क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49। आज हमारे साथ हैं हार्दिक वर्मा। हार्दिक, वेलकम टू शकुंतला's मेंटर्स कैफे। थैंक यू। आज हम हार्दिक की जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से 2 साल अपनी प्रिपेयर किया नीट के लिए। अपनी जर्नी शेयर करेंगे हार्दिक अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स को। Okay, so my name is Hardik Verma, currently a second year MBBS student at Maulana Azad Medical College, and I took a drop to clear my NEET exam, and I scored 615 marks and an all India rank of 4769. Okay, great. And by nature I'm quite a calm and stable person, and my hobbies include singing and guitar. Okay, great. So मैं चाहूँगा कि किसी एक मीटिंग रखेंगे, हम एक वेबिनार रखेंगे जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी आपकी जर्नी पर सो हार्दिक, आपको कब पता चला कि हार्दिक को नीट करना है? हाँ, जैसे मेरी नीट में या नीट देने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि जब 10th क्लास में थे तो देयर कम्स अ टाइम वेयर यू हैव टू डिसाइड यू हैव टू टेक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. So my goal was, single target was, I'll complete my 10th and take computer science. I was so interested in computer science and no interest in biology at all. Okay. Not even just listening to the name of bio, I was like irritated. Why to study such a subject? Okay. So 10th result came. I got good marks. I got 10 CGPA. So I had all options open. I could take any subject, science with computer science or science with bio, mathematics, anything. Okay. So I was clear in my mind, I'll take computer science and become a computer engineer. Like उस time काफी था कि Amazon है, Amazon में engineering ले लेंगे या फिर ऐसा कुछ था, ऐप डेवलपर बन जाऊंगा। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि फैमिलीज में होता है, एक बार अपने कजन बड़े भैया से बात कर लो, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सही है या नहीं है। सो जस्ट आई डिड द सेम थिंग, आई कॉन्टैक्टेड माय कजन, ही टुक कंप्यूटर साइंस। सो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि देख, मैं तेरे को एक बात कहता हूँ, ये तेरे को कोई नहीं कहेगा। मैंने भी कंप्यूटर साइंस ली थी, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मेरे को भी ऐसी था कि ऐप डेवलपर वगैरह कर लूंगा, लेकिन देख ले आज कुछ नहीं करा मैंने। तो वो बात मेरे को काफी स्ट्राइक करी कि ठीक कह रहे हैं कि अभी इन्होंने वो देख लिया कि कंप्यूटर की बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट लेने से क्या होता है। तो आई गेव अ लॉट ऑफ थॉट इनपुट, एंड देन हाउसएवर आई डोंट नो व्हाई आई टुक बायोलॉजी विद मैथ्स। And then during my 11th class, I was so fascinated by biology as a subject. Like NCERT बुक की लाइन बाय लाइन रीड करता रहता था पूरे दिन, मतलब सिर्फ बायो में इतना इंटरेस्ट आ गया एकदम से। फिर ऐसा लगा आई वाज वेट फॉर इट, काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर बायो ले ली। फिर आता है कि नीट कब देने का सोचा। नीट का एग्जाम, एवरीवन हैज एन आइडिया, जो भी बायो लेता है कि नीट देना है और एम्स दिल्ली जाना है, नीट देना है या फिर एम्स देना है और एम्स दिल्ली जाना है। तो in my mind it was like NEET is very tough paper, कोचिंग करनी पड़ेगी, बिना कोचिंग के कुछ नहीं होता उसमें, अलग पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। So in my 12th standard, mid 12th, I got to see a NEET exam paper, and then I saw the questions and I was like, this is similar, NCERT की लाइन उठा के क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल ये तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लिया, I did the second question, third question, I was able to do around 10 to 15 questions. Then I came to know NEET is quite an easy exam. So then I was like कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा, अटेम्प्ट तो ले सकते हैं नीट का। So that was the time when I decided that yeah, I'll be giving NEET. ओके, सो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो आपके ब्रदर ने बोला था कि वो कंप्यूटर साइंस है, वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि कोई IIT JEE का एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो डिमोटिवेट जरूर होगा इस चीज़ से। नहीं, वो कहानी ये है ना कि कहानी मेरी है, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर गई। वो डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या काम करता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस लेता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता अभी, मेरे को क्या पता IIT नहीं मिलती। दैट्स द थिंग। Okay. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस लो, अच्छा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। ओके, वो मेरे भैया ने जो लाइन कही मैं एग्जैक्टली वो बताई। ओके, ग्रेट। सो हार्दिक, आपने बताया कि आपने 12th के मिड में आपने एक पेपर दिया नीट का, और आपने देखा कि वो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी के, एंड उसके बाद आपने एक ड्रॉप ईयर लिया, उसके अंदर आपने नीट का अच्छे से प्रिपेयर करके उसको अटेम्प्ट दिया। ओके, सो बेसिकली जो आपकी जो 2 साल का था, मैं कह सकता हूँ 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। सो 1.5 ईयर्स के अंदर क्या आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे, या फिर आप उस टाइम भी साइड बाय साइड कुछ नीट का कवर कर रहे थे? हाँ, तो उस टाइम जब मैंने वो नीट का पेपर देखा तो मैंने स्टार्टिंग अपनी कर दी प्रिपरेशन की। ओके, लाइक ड्यूरिंग माय मिड 12th आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट द मेन थिंग वाज 11th कॉन्सेप्ट्स वर नॉट क्लियर। ओके, 11th सब्जेक्ट इज क्वाइट वास्ट, एंड लाइक स्कूल में तो यही होता है कि एग्जाम्स क्लियर कर लो, बस हो गया खत्म। तब इतना पता नहीं था कि नीट वगैरह में काफी जरूरत पड़ेगी। सो ड्यूरिंग माय 12th आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई डिड व्हाटएवर आई कैन, ट्यूशंस ज्वाइन कर रखे थे। द मेन थिंग व्हेन आई started my preparation for NEET was when I went for drop year and I went to Kota.
Okay. आई जॉइंड एलन इंस्टीट्यूट और वहां मैंने अपनी मेन प्रिपरेशन करी। पहले अटेम्प्ट में क्या था, जैसे बोर्ड्स, हाँ जैसे मेरा मेन अटेम्प्ट वो था थ्योरी पे, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, डेरिवेशंस होती थी फिजिक्स में, ये सब करते रहते थे। तो मेन क्या था उस टाइम, आपका राइटिंग पार्ट में सब्जेक्टिव नॉलेज तो बढ़ रही थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं बढ़ पाती। स्कूल्स में मेन होता है, अगर आप प्रिपरेशन ढंग से ना कर रहे हो, तो आपको गाइड करने वाला ना हो। तो बोर्ड्स में था, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन ये था कि आई वाज नॉट एबल टू डू क्वेश्चंस वेरी स्पीडीली एंड एक्यूरेटली, व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नीट एग्जाम, ये चीज था। तो एलन कोटा में जाके वहाँ प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करा और एग्जाम्स, टेस्ट पेपर्स दिए, देन आई केम टू नो वेयर आई स्टैंड एंड उस हिसाब से इंप्रूव करते करते देन आई गिव द सेकंड अटेम्प्ट एंड आई गॉट क्लियर। ओके, सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आपने नीट को 1.5 ईयर्स में क्रैक किया, जिसके अंदर 1 ईयर आपका मेन था और हाफ एन ईयर में मान सकता हूँ कि आपने बस उसका एक टच में लिया, बैकग्राउंड आपने उसका बनाया, बेस बनाया। यस यस। ओके, और आपने बताया कि 11th क्लास के कॉन्सेप्ट थे वो भी आपके क्लियर नहीं थे इतने। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है कि 11th के बाद जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमसे अब नीट नहीं हो पाएगा, 11th क्लास पूरा हमारा बर्बाद हो चुका है। और इनफैक्ट हार्दिक ने बताया कि 12th क्लास के मिड में इन्होंने नीट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता चला, उसके बाद इन्होंने प्रिपेयर किया। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है इनकी जर्नी। सो अभी हार्दिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी ड्रॉप लेने के बाद, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि आपने 1 साल अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी ड्रॉप के अंदर? ओके, सो माय स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर वाज लाइक कि कांस्टेंट रहना है, रोज पढ़ना है, एक दिन भी, एवरी डे इज क्रूशियल। तो छोटे छोटे टारगेट्स बना लिया करता था, पेपर पे लिख लिया करता था कि आज मेरे को इतना करना है, आज मेरे को आधा चैप्टर करना है। ज्यादा नहीं सोचता था कि लाइक टारगेट तो मैं बना लूं कि 4 चैप्टर आज कर लूंगा, जो हो ना पाए फिर बाद में स्ट्रेस हो जाए, लास्ट में फायदा नहीं था। इतना सोच के टारगेट बनाओ कि जितना आप कर सको अपनी, क्योंकि अपने आप को जानते हैं सब कि कितना कर सकते हैं कवर एक दिन में। सम आर स्लो रीडर्स, धीरे पढ़ते हैं, एक चैप्टर को 1 या 2 दिन में पढ़ लेते हैं। सम आर फास्ट रीडर्स, 4 चैप्टर एक दिन में रीड कर लेंगे। सबका अलग अलग होता है प्रिपरेशन का तरीका। So this was my making small targets. Second thing I did to do was I made a revision chart. For NEET we require constant revision. Every month हो सके 1-2 चैप्टर रिवाइज कर लो या ज्यादा करो। So what I did was I made a list of chapters. Okay. और उनको पेस्ट कर दिया and I put up a date. Like I studied rotational physics today. I did questions. Then I would put the tick mark and put the date. So next time I study rotational physics, I would look at the chart कि यार इसको 1 महीना हो गया, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। I did this for every chapter. Biology, physics, chemistry. Around 90 chapters होते हैं अभी तीनों सब्जेक्ट्स मिला के। So I made a list of chapters and this is what I did. Third thing what I did was I was in constant touch. Like कोटा में था तो I was in constant touch with my parents. Every day used to call them and tell them everything what I did. For example, कभी-कभी ऐसा होता था जैसे कि थोड़ा YouTube वगैरह चला लिया फोन में, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो उस टाइम ये लगता था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कि टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। So what I did was whatever I did, I just told my parents everything. Like कि आज मम्मा मैंने 1 घंटा YouTube देख लिया, आधा घंटा YouTube चला लिया। So I gave, उन पे छोड़ दिया कि वो डिसाइड करेंगे, सही करा है तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, गलत करा है तो मेरे को समझा देंगे एंड आई वुड लिसन टू देम। ये था मेरा। एंड फोर्थ थिंग वाज आई यूज्ड टू प्ले। आई वेंट टू प्ले। हॉस्टल में क्या था, हमारे टेबल टेनिस की टेबल थी, तो वहां हम रोज शाम को जाते थे खेलने, थोड़ा आउट करने, ताकि बर्नआउट ना फील हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते थे। ज्यादा पढ़ोगे तो भी पढ़ाई नहीं होती है। सही अमाउंट में पढ़ाई करने से सही रहता है। सो वी यूज्ड टू प्ले। So this was my strategy, like making chart for revision, constant study, everyday study, talking to your parents, and make good friends also. Yeah. Friends that help you making question attempts, friends that motivate you. That's me. Okay, great. So यहाँ पे हार्दिक ने एक स्ट्रैटेजी बताई उनकी कि जो भी वो चैप्टर्स करते थे वो एक चार्ट पेपर पे लिख लेते थे कि इस चैप्टर को उन्होंने इस डे पे कंप्लीट किया है और इस डे पे उनको रिवाइज करना है, और इस तरीके से उस चीज़ों को फॉलो करते थे। ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो IIT JEE का ही क्यों ना हो या फिर नेट का ही क्यों ना हो। सो हार्दिक, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन के जो डिफिकल्टीज फेस की उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? Yeah, okay. So my first attempt में जो difficulties थी वो थी I was more into subjective knowledge. So I have no much ज़्यादा practice नहीं थी कि objective questions तेज कैसे करने, क्वेश्चन तेज करना नहीं आता तो क्वेश्चन कर तो लेता था, लेकिन जल्दी कैसे करना है वो बात होती है नीट में। Okay. तो ये एक मेन डिफिकल्टी थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में क्या था, व्हेन आई रीच्ड कोटा, सो देयर कम्स अ बूस्ट कि अब तो कोटा में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि क्लियर कर लेंगे या आ जाता है एकदम से कि अब आया प्रिपरेशन तगड़ी से करेंगे। सो ये थोड़ा मेरे लिए ओवर हो गया, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट टेस्ट उस टाइम सिलेबस भी छोटा था, कम 1-2 चैप्टर आए होंगे। सो आई वाज लाइक कि सब तो पढ़ लिया है, एक चैप्टर कितनी बार पढ़ लिया है आराम से कि 600-700 नंबर ले आऊंगा पेपर में। एंड आई वेंट टू गिव माय एग्जाम एंड लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग द एग्जाम आई वाज नॉट एबल टू जस्ट डू एनीथिंग। आई वाज सो कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाई, like reading the questions I was not even able to understand the question. So that time I realized कि overconfidence हो गया था मेरे को, and in that test I scored very low. I scored around 448 out of 720. So that was like मैं घर आके काफी realize करा कि
ये गलत करा मैंने कि एकदम सोचने लग गया कि सब आता है। ये नहीं सोचना है कभी भी किसी टेस्ट में, ये सोच के मत जाओ कि सब आता है। बस ये सोच के जाना होता है कि आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, अब जो आप टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आएंगे। ये बिल्कुल। था। ओके, सो हार्दिक, आपने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आपके जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा कि यार क्वेश्चन लाइन से आ रहा है और इसका हम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने बताई कि कोटा में पैर रखते हैं, ऐसा लगता है कि कोटा में गया तो आप IIT में जा रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को आपने किस तरीके से मैनेज किया? ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट थिंग वाज आई वाज लाइक कुछ और समझ में ही नहीं आता था, कुछ और दिखता ही नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि क्या कर दिया, मतलब पहले टेस्ट में ही ऐसा परफॉर्म करा कि पेरेंट्स को क्या लगेगा कि जाते ही कैसा क्या कर रहा है ये। सो आई वाज लाइक सो डिसहार्टेंड बाय द फैक्ट। So then I changed my strategy a bit. I gave more time to question attempting. Okay. I gave time, like क्या करता था, टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने लग गया था, क्योंकि मेरे को अपनी स्पीड पे काम में पता लग गया था, स्पीड कम है मेरी। That was the main thing. Yes, speed and accuracy is so important in the NEET exam. Yeah. तो क्वेश्चन सही कर आने हैं आपको, और ज्यादा कर आने हैं। 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, एवरेज 1 क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, और फिजिक्स के क्वेश्चंस होते भी लंबे लंबे हैं। तो दैट टाइम आई गेव मोर टाइम टू क्वेश्चन अटेम्प्टिंग। आई पुट टाइमर लगा लेता था कि इतनी देर में इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ये चीज मैंने अपनी मेन अप्लाई करी। और मेन जो था डिस्ट्रैक्शन, जैसे बताया था कि थोड़ा बहुत फोन चला लेता, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था मैंने उस टाइम के लिए कि जब तक मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर लूंगा, फोन का हाथ भी नहीं लगाना है। बस एक बार लगाना है, घर पे फोन करना है और बताना है आज क्या करा मैंने, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। खेलने वगैरह का टाइम भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया था कि पहले अपने जिस काम के लिए वो चीज करनी है। मेन अपना फोकस स्टडीज पे ही रखना है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। ये चीज मैंने उस टाइम समझ ली थी। हार्दिक, यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे कि अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक स्मार्टफोन को किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मेरा अभी एक फ्रेंड है, वो भी अभी प्रिपेयर कर रहा है नीट के लिए। वो मेरे साथ ही था, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन बट ही स्टिल प्रिपेयरिंग, मतलब अभी भी है कि वो करेगा। सो ही आल्सो हैज अ स्मार्टफोन एंड ही टोल्ड मी लाइक ही हैज पुट अ लॉक इन हिज स्मार्टफोन, कि मतलब कुछ ऐप खुलती ही नहीं है उसका, बस जो कोचिंग का मटेरियल है वो खुलता है, और थोड़ा बहुत जो भी टेस्ट वगैरह देने के लिए वो खुलता है, और व्हाट्सएप खुलता है जिससे वो सिर्फ हमसे बात कर, जैसे मेरे से बात कर ली, अपने पेरेंट्स से बात कर ली। तो ये डिपेंड करता है कि आप में कितना है, कि आप डिस्ट्रैक्शन को कितना रूल आउट कर सकते हैं अपनी तरफ से। आपको अपने अंदर से, जब तक अपने अंदर से अब वो नहीं आएगा कि मेरे को नीट करना है, अगर आप यही सोचोगे कि ऑनलाइन है थोड़ा हल्का सा हो जाएगा, जैसे क्या होता है, हाँ क्या होता है ना, जैसे वो बोलते हैं हम कुछ वर्ड मीनिंग सर्च करने के लिए गए गूगल पे, वर्ड मीनिंग तो देखना भूल गए, लेकिन व्हाट्सएप खुल गया था गलती से, और फिर चैट्स वगैरह दिखे और वहाँ चालू हो गए। फिर बाद में याद आता है कि वो वर्ड क्या था। हाँ, फिर फोन रख देते हैं कि हो गई चैट वगैरह, फिर याद आता है वर्ड मीनिंग तो देखा ही नहीं, फिर दोबारा उठा लेते हैं, ये चीज हो जाता है। तो एक तो ये कर सकते हैं, आप अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेट कर सकते हो, और बेस्ट थिंग होती है ना, सब जो भी चीज कर रहे हो पेरेंट्स को बता दो, ये बेस्ट रहता है कि आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपको गाइड करेंगे वहाँ पर, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि ये गलत है मत करो, ये चीज है। बिल्कुल। सो हार्दिक, यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को बता दें, तो आपकी जो एंटायर जर्नी थी उसके अंदर क्या आपको एक मेंटर की कमी महसूस हुई, कि एक ऐसा एक स्टूडेंट या फिर जो आपका सीनियर जो आपसे 1 या 2 साल पहले हो और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, ऑलरेडी MBBS के स्टूडेंट हो, वो आपको एक आपकी जर्नी में हेल्प करे, रेगुलर आपसे वो भी आके टच में रहे आपसे, तो क्या उस चीज़ की कभी फील हुआ ऐसा? Yes, of course I felt that it, like I told in my 12th standard, I was more into subjective knowledge. लिखने में ज़्यादा ध्यान था कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स आते हैं। Like I had no guidance कि आगे चल के नीट में क्या करना होता है। I had no idea. पेपर तो मैंने देख लिया था, क्योंकि घर पे बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के पेपर डिस्कस करना कि ये हो गया, और अकेले एक टेस्ट, एक एनवायरनमेंट में पेपर देना इज कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आई हैड नो गाइडेंस कि मतलब कैसे क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो मेरे को जो मेरे मेंटर मिले थे वो मिले थे वहीं कोटा में मिले थे, कि वहाँ टीचर्स जो होते थे, तो एक बार मिलने चले जाया करते थे कि सर ऐसा चल रहा है, कि ये परफॉर्मेंस चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज उन्होंने ये चीज देख रखी है, उनके साथ हो रखा है, उन्होंने भी ये टेस्ट क्लियर कर रखा है, उनके साथ भी सब कुछ सेम हुआ है। सो वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, कि वो बताते थे कि ये चीज नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको टेंशन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, कि आप सही ही जा रहे हो। अगर टेंशन फील नहीं हो रहा तो मतलब आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। तो वहाँ मेरे को मेरे मेंटर काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे, और टेस्ट परफॉर्मेंस पूछते थे, ऐसा लगता है कि कोई केयर कर रहा है आपके परफॉर्मेंस के लिए, आप अकेले नहीं हो, बस मेहनत करे जा रहे हो, आपको लोग हैं कुछ आपकी हेल्प करने के लिए। एंड मेन क्या होता है, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, हेलो या हाँ, देखो मेन क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नीट क्या है, नीट में कैसे क्या करना है, वो आपको एकेडमिकली हेल्प नहीं कर सकते इतना। वो कुछ हाँ, सम पेरेंट्स आर लाइक उनके डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था, मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से मैं ही एक हूँ अपनी पूरी फैमिली में। सो मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन एकेडमिकली हेल्प नहीं कर पाते थे। एकेडमिकली तो मेरे को अपने मेंटर से ही मिला कि कैसे क्या करना है,
कब क्या करना है उन्होंने मेरे को समझाया। नीट का पेपर वो डिसाइड नहीं करता कि तुम कितने सही कर आते हो, कितने गलत तुमने करे हैं, तुम्हारे नेगेटिव कितने हुए हैं। जितने कम नेगेटिव उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांस होता है, क्योंकि नेगेटिव्स क्या है, रैंक काफी नीचे ले जाते हैं। तो ये मेरे को मेरे मेंटर ने काफी की पॉइंट्स बताए थे, तो काफी हेल्प हुई थी मेरी। ओके ग्रेट। सो हार्दिक, अभी आपको मैम से कॉलेज मिल गया है, नीट हो गया है, एंड उसके बाद आपकी मेंटेलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ, एक जैसे ह्यूमन नेचर होता है ना, जैसे कि कोई चीज हम कर लेते हैं, करने के बाद वो चीज आसान लगने लगती है। तो अभी मेरे को जैसे ऐसा लगता है कि नीट वाज एन इजी पेपर, आप कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। लाइक स्टूडेंट्स कम टू मी कि कैसे करा था आपने, सो आई गाइड देम कि कांस्टेंट एफर्ट्स दो, रेगुलर स्टडी करो, आपका नीट क्लियर हो जाएगा। नीट इज एन इजी पेपर, ये माइंडसेट हो गया है मेरा कि नीट आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर रहो और ऑनेस्ट रहो अपनी तैयारी के साथ। यू कैन इजीली क्रैक नीट, कोई बड़ी चीज नहीं है। इवन अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो भी आप कर सकते हो, आपको बस एक ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चाहिए नीट क्लियर करने के। ओके ग्रेट। और अगर गाइडेंस मिल जाए किसी से तो बहुत अच्छा होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे पास गाइडेंस नहीं है। हाँ ओके। सो हार्दिक, आपको जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंटर्स एज ए मेंटरशिप लेंगे आपसे, आपको उनको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं उनकी जर्नी में? ओके, सो मैंने क्या करा है, नीट मैंने एक बार नीट में मैं फेल भी हो चुका हूँ और एक बार नीट में मैं सक्सेस भी हो चुका हूँ। तो मैंने फेलियर और सक्सेस काफी क्लोजली देख लिया है, क्या कमियां रह जाती हैं, क्यों नहीं हुआ था पहले अटेम्प्ट में वो भी मेरे को पता है, और सेकंड अटेम्प्ट में क्यों हो गया था वो भी मेरे को पता है। तो आई विल बी वेरी एबल टू गाइड देम कि ऐसा मत करो, ये चीज नहीं करनी है और ये चीज करनी है, क्या सही है क्या गलत है। एंड ऑल्सो आई बीन अ टीचर, तो मैंने स्टूडेंट्स भी ले रखे हैं। अभी मैं बायोलॉजी पढ़ा रखा है 12th क्लास को, तो उसमें भी मेरे को एक्सपीरियंस है कि कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, क्या उनको जरूरत होती है, कितना उनको पढ़ना चाहिए, ये सब मैं उनको बता सकता हूँ। ग्रेट। सो अभी एट लास्ट हार्दिक, आपकी जर्नी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड काफ़ी एक जर्नी थोड़ी सी जो स्टार्टिंग थी और उसके बाद एंड अप हुआ, काफ़ी एक डिफरेंट जर्नी थी। पहली बार मेरे को एक ऐसी जर्नी सुनने को मिला है। सो एट लास्ट हार्दिक, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 के अंदर अभी शायद 15 सितंबर को उनका एग्जाम है, सो उनके लिए क्या आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे? हाँ, अभी देखो एंडिंग वीक्स चल रहे हैं, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी एंडिंग वीक्स में, क्या है, आपको स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते रहनी होती है टाइम के हिसाब से कि क्या करना है। एंडिंग वीक्स में मैंने क्या करा था कि एक पेपर या 2 पेपर रोज सॉल्व करने थे, और मैंने बेस्ट क्या करा था कि जिस टाइम हमारा पेपर होना था 2 से 5 था, हाँ 2 से 5 था, तो मैं 2 से 5 के पेपर दिन में एक टाइम में एक पेपर तो रोज करता था। और उस टाइम में फोन स्विच ऑफ, रूम बंद एकदम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी नॉक कर लो मैं नहीं उठने वाला था अपनी सीट से। मेरे को वो 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। इससे क्या होता है, आपका अगर आप फुल सिलेबस पेपर एक बार दे लेते हो ना, तो आपको एक बार ये हो जाता है कि एक बार मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। डेफिनेटली एक पेपर दे दिया, एक बार रिवाइज हो गया, और 2 पेपर दे दिए तो दिन में 2 बार आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आज काफी ज्यादा मतलब कर लिया मैंने, कवर अप कर लिया है, और आपको ये भी पता लग जाता है आप नेगेटिव कहाँ कर रहे हो। तो जो नीट एस्पिरेंट से मेरी यही है कि एक पेपर तो आप करो कम से कम रोज, हो सके तो वो जिस टाइम में आपका नीट एग्जाम है उस टाइम में करो, और उस टाइम उठना नहीं है सीट से बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मतलब फोन बिल्कुल बंद कर दो, घर में हो मम्मी पापा को कह दो इस टाइम में मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल वैसे पेपर देना है जैसे आप वहाँ एग्जाम के हॉल में दोगे, वहां आप नहीं उठोगे, आपको कोई फोन नहीं करने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा अपने आप को उस तरह से तैयार कर लो कि आप वहां पर बैठ के कैसे दोगे। जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ था, उसमें एक मानिका बत्रा थी, तो ओलंपिक्स टोक्यो हुआ था ना, तो वहाँ का टाइम जोन अलग है, जैसे यहाँ पर अगर रात हो रही है तो वहाँ शायद दिन हो रहा होगा। तो मानिका बत्रा का इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना शेड्यूल वैसा कर लिया था, वो रात में खेला करती थी और दिन में आराम करा करती थी, ताकि वो उनकी बॉडी में जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो उस हिसाब से आपको अडेप्ट करवा देगी पूरी तरीके से। तो ये है, आप जिस तरह से पूरा अपने आप को उस शेड्यूल में ले आओ, जिस तरह से आप अपना नीट दोगे, हल्का खाना खाएं पेपर से पहले, नॉर्मल फ्रूट्स खा के जा सकते हैं, या मेरा ये था कि नॉर्मल खिचड़ी या दाल मिलती थी मेरे को खाने के लिए। सो डाइट पे भी काफी ध्यान देना है आपको एग्जाम से पहले, और अपने नेगेटिव्स पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है, मिनिमाइज करना है नेगेटिव्स को। क्वेश्चन छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मत करो, ये चीज है। पेपर अटेम्प्टिंग, डाइट पे ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप चाहिए, और नेगेटिव्स पे ध्यान रखना है अपना। बाकी इतने दिनों से वो प्रिपेयर कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल हार्दिक, काफ़ी अच्छे की पॉइंट्स बताए आपने जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और डेफिनेटली वो उनके लिए बेनिफिट रहेंगे उनके एग्जाम को लेकर। सो काफ़ी अच्छा लगा हार्दिक आपसे बात करके, और आप सभी को यदि हार्दिक से मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह चेक कर सकते हैं, हमें वेबसाइट और व्हाट्सएप पर विजिट कर सकते हैं। हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और 21 अगस्त के बाद ही आपको मिल रही होगी वीडियो। सो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, सो आप वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हार्दिक, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जानकर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपने एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।